नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चे के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज आप सब के लिए, आप सभी के लिए मैं परसेंटेज टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। और आप ये भी जानते हैं, पूरे अर्थमेटिक का दो ही चैप्टर आपका रीड होता है, एक रेशियो होता है और एक परसेंटेज होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये दूसरा भाग हम लोग आज बात करेंगे परसेंटेज पे आधारित। और परसेंटेज टॉपिक पढ़ने के बाद मीन्स इससे कितने चैप्टर रिलेटेड मतलब संबंधित होता है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मेरा पहला सेशन है परसेंटेज का दोस्तों। तो बेसिक बातें आज हम आपको सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बेसिक आधार होती है, जो बेसिक नींव होती है दोस्तों, उसी के बारे में जानेंगे। छोटी छोटी बातें आपको हम लिखाएंगे, आपको आश्चर्य लगेगा क्या इतनी भी छोटी बात हो सकती है दोस्तों। तो जब जुड़ेंगे तब आपको एहसास होगा। और कोशिश करना प्यारे दोस्तों, यदि आपके जैसे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको भी शेयर कर देंगे, ताकि वो भी घर बैठे एजुकेशन लेके और सिलेक्शन पक्का कर सके, सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, मेरे लिए जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, परसेंटेज। और आप जानते हैं परसेंटेज आपको हर एक जगह पढ़ने का मौका मिला होगा, और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे भी। तो आज आपको यहाँ पे क्या अलग मिलेगा, यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तब आपको एहसास होगा। तो प्यारे दोस्तों, टॉपिक आपका परसेंटेज है और ये क्लास लेक्चर मेरा 1 है दोस्तों, ठीक है। तो मान कर चलेंगे आज थोड़ा बहुत जो बेसिक बात होगी वही हम डिस्कस करेंगे, और अगले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे दोस्तों, उसमें हम टाइप बाय टाइप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे दोस्तों, परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए उसी के बारे में जानेंगे। अगर मैं आम भाषा में बात करूं दोस्तों, भाषा के रूप में बात करूं, जो हर एक जगह आपको सुनने को मिला होगा, चाहे पढ़ने को मौका मिला होगा, चाहे वही चीज देखने को मौका मिला होगा, इसका मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब प्रति सैकड़ा पर 1 से। ध्यान देंगे, ये प्रति सैकड़ा क्या है दोस्तों। आप कुछ देर के लिए ये मान लो, दुनिया में जो भी चीज है वो 100% है। हमने क्या कहा, जो भी चीज के बारे में आप जानो या सोचो वो 100% है। उसमें से आपको क्या मिल पा रहा है, क्या उसमें से आप कितना हिस्सा चाह रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, इस बात को भी जानेंगे, वह चीज, ध्यान देंगे, वह चीज जो 100 हो, वह चीज जो 100 हो, उसमें से एक, यानी 1/100। हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, वह चीज जो 100 में हो, मतलब 100 के रूप में, 100 के रूप में हो, ठीक है। उसमें से आपको क्या चाहिए, 1, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, वह भिन्न जिसका अंश कुछ भी हो, लेकिन हर 100 के घात के रूप में हो। जैसे मैं मान के चलूं दोस्तों, 3/100 के पावर 1, मैं बात करूं 4/100 के पावर मान लेते हैं 2। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। मतलब की बात ये हुई, अंश चाहे जो भी हो, लेकिन हर हमेशा 100 के घात के रूप में आ जाए, हम लोग उसको क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। ओवरऑल परसेंटेज को
समझाने के लिए, चाहे भाषा को लिखने के लिए, चाहे आपको अपने आप को समझने के लिए हम 3 प्रकार का लैंग्वेज यूज किया है, प्रयोग किया है। परसेंटेज का मतलब प्रति सैकड़ा पर 1 से, दूसरा वह चीज जो 100 हो, 100 हो, उसमें से 1 यानी 1/100, या वह भिन्न जिसका अंश कुछ भी हो, हर, लेकिन हर जो है 100 के घात के रूप में हो, उसे हम परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। दूसरी बात हम ये भी जानेंगे दोस्तों, परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है। तो ध्यान देंगे, प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से होता है। हमने क्या कहा, जब भी हमको परसेंटेज को दर्शाना होगा किसी भी अंक, मतलब ये आप समझ लेंगे सारे बच्चे, जैसे x है, लेकिन x के आगे दोस्तों ये प्रतिशत लगा दिया तो मतलब ये प्रतिशत के रूप में हो गया। ये वेरिएबल जो है, चाहे जो भी वेरिएबल रहा होगा, इसके आगे ये भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर x y, अगर इसके आगे अगर परसेंटेज है तो मतलब ये 2 अंक रहा होगा। अगर मैं अंक की बात करूं तो यहाँ पे 9 का सामने प्रतिशत है, मतलब ये 9% हो जाएंगे। इसी को अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो 9/100 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका मतलब ये पार्टिकुलर प्रतिशत नहीं होगा, ये 2 अंक का कोई जुड़ाव रहा होगा उसका ये प्रतिशत है। जैसे मैं अंक की बात करूं प्यारे दोस्तों, ये 25 है, तो ये आप समझने का प्रयास करो दोस्तों। ये x का मतलब सिंगल अंक में कोई प्रतिशत रहा होगा, x y का मतलब कोई डबल अंक में रहा होगा, x y z के रूप में मैं 3rd अंक में यानी 3 अंक में रहा होगा। तो ओवरऑल आप ये जाने, जब भी प्रतिशत को आप लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो बट्टा में आपको क्या लिखना, 100। ये भी बात अब जस्ट अभी हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है और हम लोग किस लिए करते हैं। तो x y z, अगर ये प्रतिशत है दोस्तों तो आप जानेंगे यहाँ पे नॉर्मल चीज है। यहाँ पर अगर मैं अंक की बात करूं तो 1 2, यदि मैं 3 की बात करूं दोस्तों तो कंप्लीट 127 अपॉन कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ओवरऑल 2 ही बात जाने इस अभी तक में। एक परसेंटेज का मतलब के बारे में जाने, हम किस रूप में उसको जान सकते हैं। दूसरा ये हुआ प्रतिशत को किस प्रकार से चिन्ह होता है वो हमने जाना। अगली बात हमने ये जाना, ये x का मतलब है कोई सिंगल अंक में वेरिएबल रहा होगा या अंक रहा होगा, x y का मतलब है डबल अंक में रहा होगा, या x y z यानी कोई ट्रिपल अंक यानी 3rd अंक के रूप में, यानी इकाई है सैकड़ा अंक में रहा होगा। तो ओवरऑल इसका मतलब है सब के बट्टा में आपका क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो हम ये बात अभी जाना है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, आप लोग बने रहे, उसको चीजों को समझे। अब हम लोग जानेंगे प्यारे दोस्तों प्रतिशत के क्या मात्रक होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत बच्चे को ये पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना दोस्तों, प्रतिशत का कोई मात्रक या इंग्लिश में हम लोग यूनिट नहीं होता है। ये मात्रक क्या चीज होती है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 4 और यहाँ पे केजी मैं लिख दूं तो इसका मतलब है आप कोई सामान खरीदने जा रहे होंगे, या तो आप 4 केजी दिए होंगे या तो लिए होंगे, 2 ही बात रही होगी। या तो अगर मैं बात करूं 5 रुपए, ठीक है, तो 5 रुपए इसका मतलब या तो किसी को दे रहे होंगे या तो ले रहे होंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 पैसा, ठीक है, या मैं बात करूं 15 लीटर, तो ओवरऑल इससे एक बात निकल के आती है, ये 4 केजी, ये 5 रुपए, ये 10 पैसे, ये लीटर या केजी, जो भी चीज है। लेकिन यदि आप परसेंटेज की बात करो तो दोस्तों कभी भी ये 4% केजी नहीं हो सकता, कभी ये 5% रुपया नहीं हो सकता, कभी ये 10% पैसा नहीं हो सकता, ये 15% लीटर नहीं हो सकता। वही चीज आपको हम समझाने का प्रयास कर पा रहे हैं दोस्तों। परसेंटेज अपने आप में खुद एक जाति है और ये जाति दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती है। ये अपने आप में खुद को ये दर्शाती है, मैं खुद परसेंटेज के रूप में हूँ,
हमको दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं होना है। अगर किसी में ये परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब वो केजी रुपया पैसा आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर परसेंटेज है तो उसके सामने ये चीज आप नहीं लगा सकते हो। हम ये मान के चलेंगे, आप ये बात समझ चुके हैं, क्या समझने का प्रयास करें दोस्तों। परसेंटेज के साथ कभी भी कहीं भी आप यूनिट मात्रक नहीं लगा सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसी बात जानेंगे जो आप बचपन में पढ़ा होगा और जरूरी नहीं कि आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वही बात पढ़ेंगे, बस उसको एक अलग वे में हम समझाएंगे, एक अलग वे से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। दो बात आपको 100% याद होगा और आपने पढ़ा भी होगा। परसेंटेज को ध्यान देंगे, परसेंटेज प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। हमने क्या कहा, और ये बात 1000 बार आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन इसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो पॉइंट है, ऐसा नहीं कि हम मैथ को अलग तरीका से पढ़ाएंगे, तरीका वही है, वही वे होगी, लेकिन अलग एक पढ़ाने का जो आइडिया होता है वो हम समझाएंगे दोस्तों। इसलिए बने रहे, चीजों को समझना है। तब प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये मुख्य बात जो आपने पहले भी पढ़ा होगा और आज भी पढ़ रहे होंगे, और आपको लगेगा दोस्तों ये सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ तक तो बेसिक बात हमने डिस्कस किया है जो आप पहले से जान रहे होंगे, लेकिन जब टाइप बाय टाइप हम डिस्कस करेंगे वहां पे मेरा कलाकारी आपको देखने को मौका मिलेगा। परसेंटेज भी कोई चीज होती है, परसेंटेज में इतने प्रकार के वेरिएशन हो सकता है, परसेंटेज में इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों एक दिन कहता है कि किसी भी इंसान को एक दिन में किस्मत नहीं बदल सकती है, लेकिन अगर वो लगातार काम करता रहे तो एक न एक दिन वो किस्मत जरूर बदल सकती है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों, आप एक दिन में यानी एक बार आप इस चैनल पे आए हैं तो क्या सही गलत का आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन लगातार आप काम करेंगे, लगातार चीजों को जानेंगे, समझेंगे, तो एक दिन आपको एहसास होगा ये मेरे लिए बेस्ट चैनल था दोस्तों। खैर इसी तरह जुड़े रहे, आप लोग को प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो मुख्य बात है उसी के बारे में। जैसे आप जानेंगे दोस्तों, एक बेसिक बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे ये 100% है दोस्तों, क्या है, और ये मान के चलना 100%। जैसे हमने कहा भी था, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज है उसको 100 मान के चलना। क्या मान के चलना, और उसमें से आपको क्या चाहिए इस बात को हमेशा याद रखना, जितना चाहिए। तो हमने ये कहा था 100% मतलब 100 में कोई एक, 100 में कोई एक। और इसी चीज को जब दोस्तों हम अगर चाहेंगे तो 100 ध्यान देंगे 100%, और यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो क्या कोई दिक्कत, तो बराबर 1। अगर मैं 1 बराबर दोस्तों बात करूं, या मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं 1%, और मैं गुना के रूप में 100 लिखूं बराबर 1, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 100% बराबर, मैं रिवर्स कर दूं तो 1 बट्टा कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो यही चीज तो हमने जाना है। आप जो भी प्रतिशत का मतलब होता है वो आपका 100 होता है, आप जिससे आप जान रहे हैं। और ये 1 का मतलब 1 और परसेंटेज मतलब 100, यानी 100 में जो चीज होती है ये हर जो बताएगा दोस्तों वो कुल बताएगा, और अंश बताएगा उसमें आपको कितना। ध्यान देंगे हमने क्या शब्द यूज किया है, ये हर जो बताएगा आपका कुल बताएगा, लेकिन कुल में कितना, यानी 100 में 1, यानी परसेंटेज मतलब हमने पहला ही लाइन आपको लिखा है, परसेंटेज का मतलब प्रति सैकड़ा पर 1 से, यानी 100 में जो चीज कोई होती है वही आपका क्या होंगे, परसेंटेज होंगे। ठीक है, अब आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। कहता है दोस्तों, ये आप जानते होंगे, यानी x बटा y को
प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। तो इस बात को याद रखना, कोई फ्रैक्शन रहा होगा या कोई पूर्णांक रहा होगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है दोस्तों पूर्णांक के रूप में, एक होता परमेय के रूप में। पूर्णांक और परमेय हम वो भी डिस्कस करेंगे, जिसको कहता है दोस्तों P/Q के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग परमेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय कहते हैं। और जिसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे पूर्णांक के रूप में, इंटीजर के रूप में, चाहे वो पॉजिटिव हो दोस्तों चाहे वो निगेटिव हो, उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि हम भिन्न को ही प्रतिशत में बदल सकते हैं, पूर्णांक को भी बदल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हमने ये डिस्कस किया है x/y को प्रतिशत में बदले, ये कोई भिन्न रहा होगा, ठीक है, उसको किस प्रकार से बदलना है, तो वही बात आपको जानना है दोस्तों। यानी x/y में यदि हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक कोई मान आ रहा होगा, चाहे वो भिन्न के रूप में आ रहा होगा चाहे वो पूर्णांक के रूप में आ रहा होगा, तो हम मान कर चलेंगे दोस्तों ये p कोई वैल्यू आ रही होगी, लेकिन उसके आगे ये क्या अटैचमेंट हो जाएगा? प्रतिशत अटैचमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने ये जाना, चाहे पूर्णांक हो चाहे भिन्न हो, ठीक है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो उसमें 100 से गुना करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है प्यारे दोस्तों, ये कोई वेरिएबल रहा होगा, चाहे वो P/Q यानी परमेय के रूप में भी आ सकता है, भिन्न के भी रूप में आ सकता है, और या तो पूर्णांक के रूप में आ सकता है, जो भी रूप में आ रहा होगा, लेकिन उसके आगे ये प्रतिशत अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये आपने प्रतिशत में बदला है। तो ओवरऑल हमने ये जाना, परसेंटेज कोई भिन्न रही होगी चाहे पूर्णांक रही होगी, बदलने के लिए उसमें 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब दोस्तों कुछ हम बेसिक नंबर लेंगे, उसको किस प्रकार से बदलने का हम प्रयास करते हैं, वो सारे नंबर को कुछ याद भी रखना है, आपको बदलने का तरीका भी सीखना है, ताकि कल के डेट में यदि आपको ये कुछ ऐसे डाटा है जो आपको कहे बदलने के लिए किस प्रकार से बदलेंगे, वो टेक्निक भी आपको सीखने को आज मौका मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों उस बात को जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों अगर मान लेते कोई भिन्न रहा होगा, 1/2 को प्रतिशत में बदलें, 1/2 को प्रतिशत में बदलें, तो कहने का मतलब हुआ एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये चाहे पूर्णांक के रूप में हो सकता है चाहे भिन्न के रूप में हो सकता है, लेकिन हमने जाना यही चीज, जो भी रहा होगा जिस रूप में रहा होगा उसमें हमको कितना से गुना कर देना है? 100 से। तो जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे प्यारे दोस्तों ये 50 हो गया, और वही चीज हमने उसके आगे, लेकिन ये कितना ऐड हो जाएगा? प्रतिशत ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपका रियल आंसर कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, ध्यान देंगे इस बात को, 3 को प्रतिशत में बदलें, तो इसका मतलब है दोस्तों हमने ये जाना है परमेय संख्या का डिफिनेशन यही है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी हर 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या इसको हम प्यारे दोस्तों P/Q के रूप में लिखे? और आपने जाना है, आपको पता है दोस्तों, अगर बट्टा में कुछ नहीं होती है इसका मतलब वहां पे 1 होती है, और वो होता है लेकिन दिखता नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से बिहार में दारू हर एक जगह मिलता है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, जस्ट लाइक वही है, यानी बट्टा में कभी भी हर जो है, अगर है तो है, नहीं है तो एक है। अब इसको दोस्तों अगर मैं बात करूं परसेंटेज में बदलने के लिए, इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएंगे? 300% हो जाएंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ दोस्तों। मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, जैसे 1/4 को, ठीक है, प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसको कंप्लीट आप P/Q के रूप में आप एडजस्ट कर लेंगे, सिंपलेस्ट कर लेंगे, तो 4 एकम 4, तो ये 5 बटा कितना हो गए? 4, और ये 5/4 में हमको परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुना करेंगे तो 125% हो गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि आप जो काम कर पा रहे हैं
ये उस बच्चे के लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों, और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सहयोग की बात होगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों 3:5 को प्रतिशत में बदलें, तो हमने वही बात किया है, रेशियो जस्ट लाइक एक प्रकार की बट्टा होती है, एक प्रकार की भिन्न होती है। तो अनुपात तो आप जानते हैं 3/5, और यही 3/5 में दोस्तों परसेंटेज बदल के 100 से गुना करेंगे तो यही आपका कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ये 60% हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर मैं आगे की बात करूं, जैसे ये 3/प्यारे दोस्तों 5 है, ध्यान देंगे, और कोमा के रूप में मैं बात करूं दोस्तों 2/3 है, ठीक है, को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदले, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये 3/5, और ये मेन मतलब ये भी भिन्न के रूप में है दोस्तों, ये भी भिन्न के रूप में, तो ये 2 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको जब सिंपलेस्ट करेंगे दोस्तों तो 3/5 हो जाएंगे, ये 3/2 हो जाएंगे, और इसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना करेंगे, ये 10, ये 0 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे दोस्तों, 90% हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, और कल के जो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, कहने का मतलब है कुछ बातें ऐसे हम आपके सामने लेके आएंगे, जैसे 1/1 को प्रतिशत बदलना है, 1/2 को प्रतिशत बदलना है, 1/3 को प्रतिशत बदलना है, और कौन सा मान याद रखना है, कौन से वैल्यू आपको डायरेक्ट अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी के बारे में जानेंगे भी और सीखेंगे भी। यानी प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानेंगे और प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों अभी तक इस वीडियो को